आज हम सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये देखो, ये है कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये क्या है? सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मैंने माना ये है इसका ओ सेंटर, ठीक है। सेंटर से मान लो ये कुछ डीएल एलिमेंट यहाँ पर है, कुछ डीएल एलिमेंट नीचे भी होगा। ये पूरा किससे बना हुआ है? डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। ये सेंटर है ओ। ओ से डीएल एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस इसका रेडियस होगा, क्योंकि ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। आर इसका रेडियस। अब इससे मैंने माना कुछ एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है इसकी एक्सिस पर, पी पॉइंट, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये जो डीएल वेक्टर है, ये रिंग ना कुछ इस तरह से है। रुको, हाँ, इस तरह से रखी हुई है ऐसे। तो इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो। ये रिंग जैसी प्लेन में है वैसी नहीं है, ऐसे रखी हुई है रिंग। अब इसकी ऐसे एक्सिस पर, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ये जो डीएल एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? मान लो इस पॉइंट पे है डीएल एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? डीएल एलिमेंट ऐसे होगी, इस तरफ। ऐसे क्यों होगी? एक पॉइंट है ये सर्कल का, तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ होनी चाहिए? ऐसे लग रहा है। हाँ, एक टेंजेंट, हाँ, जैसे ये एक पॉइंट है, तो इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, या तो आगे होना चाहिए या तो पीछे होना चाहिए। हाँ, ऐसे। हाँ, एक ही बात है, ऐसे मान लो या फिर ऐसे मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया ऐसे हो रहा होगा, तुम ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रिंग पड़ी हुई है, तो मतलब ये जो डीएल वेक्टर है ना, इसका वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करी, ये कुछ डिस्टेंस है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। ऐसा ही सेम इधर भी होगा। ये वेक्टर यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ से कुछ, इस लाइन से कुछ 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जो डीबी होगा ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। से डीबी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक। अब मैंने माना ये है कुछ एंगल अल्फा, ठीक है। अब ये जो वेक्टर था और ये जो वेक्टर है, हमें ये तो पता है तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ये तो हमें पता है वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है। क्यों? अभी ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, पर एक्चुअल में ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। जैसे ये पेन है, इसको थोड़ा यूं टिल्ट करके देखो तुम, ये ऐसे है, ऐसे। तो इनके बीच का एंगल क्या है? 90। इसको यूं कर दिया तो 90 लग रहा है, इसको बस यूं टिल्ट कर दिया तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेती हूँ, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है ये अल्फा है, तो परपेंडिकुलर तो 90 होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। पूरा 90 था, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और मैंने तुम्हें अभी वो बना के दिखाया कि ये और ये, इन दोनों का एंगल भी तो 90 होगा, है ना। तो 90 माइनस 90 माइनस अल्फा कितना होगा? 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, तो अल्फा हो गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा। समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, हाँ, ठीक है, ये समझ में आया अल्फा कैसे आया, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ नीचे भी होगा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा माना है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। तो इस डीबी वेक्टर का यहाँ अल्फा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस या साइन? कॉस होता है। तो ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, और इससे ये जो दूर जा रहा है, वेरी गुड, डीबी साइन थीटा। ये इस वेक्टर का कंपोनेंट कर लिया हमने। अब इस वेक्टर के लिए ऊपर होगा यहाँ कॉस, हाँ, थीटा के साइड वाला हो गया डीबी कॉस थीटा, और डीबी से, हाँ, दूर वाला हो गया डीबी कॉस, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? कोई भी दिक्कत है अभी पूछ लो। देखो,
पहली बात तो ये लाइन ही परपेंडिकुलरली है ना, तो ये 90 तो बन ही रहा होगा क्योंकि लाइन ही परपेंडिकुलरली है। तो अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा हो गया। और ये जो मैंने तुम्हें बना के दिखाया था ऐसे कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है। इनके बीच का एंगल 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। इन दोनों के बीच का भी 90, इसमें भी तो सेम ऐसा ही हो रहा है, ये दोनों 90 है, तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा हो गया, ठीक है। आ गया, ठीक है, बना दो, पहले ये बना दो। ये क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो इसकी सेंटर से एक्सेस की डिस्टेंस, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, अगर db साइन थीटा जो हमारा आया है, db साइन थीटा, क्या मुझे इसको 2 db साइन थीटा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं बताऊं क्यों नहीं करना चाहिए। इसको प्लेन में मत देखो, इसके सिर्फ 2 एलिमेंट थोड़ी है, ये जो पूरी रिंग है इसमें इतने सारे डीएल साइन थीटा है, तो अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट को ऐड कर दूं तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, इन सारे डीएल एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब डीबी के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, म्यू नॉट क्यों लिखा मैंने, पहले इंटीग्रेशन में पूरा डीबी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से जो जो को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को अंदर रखते हैं, अभी साइन थीटा को भी अंदर रख लेते हैं ना, साइन थीटा क्या लिया है हमने, अल्फा लिया, तो मैं साइन थीटा की जगह अल्फा लिख रही हूँ। अच्छा, ये अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फा को, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, हाँ हाँ, अंडर रूट, ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है, देख लो, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है, r, हाइपोटेनियस, एक सेकेंड, ये x है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लेंथ हमारी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी ही ये भी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर होल में स्क्वायर नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं 9th क्लास के बच्चे, 12th में नहीं करना है ये सब ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन अल्फा, परपेंडिकुलर है आर, हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ऐसे। अब ठीक है, अब इस साइन अल्फा की जगह ये लिख देती हूँ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इसकी जगह लिख देते हैं आर अपॉन अंडर रूट, हाँ ये आर स्क्वायर थोड़ी होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो यही है ना, हाँ, तो ये जो आर है ना, इसमें ये वाला डिस्टेंस लिखना है, तो 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, आर तो इसका रेडियस है, नहीं आया समझ में, ये जो आर है, ये आर क्या होता है, इस डीएल एलिमेंट और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके बीच का डिस्टेंस होता है, कहाँ ले रखा है आर, कहाँ ले रखा है आर, ये तो इस सर्कल की रेडियस है, हाँ ठीक है,
आर तो डीएल वेक्टर और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस लोगी ना, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्स तो एक्सिस से डिस्टेंस है, होल स्क्वायर है ना ये, होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर तो अंडर रूट आर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल। ये जो आर था ना, ये आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना जो अपन ने हाइपोटेनियस निकाला। ये तो साइन अल्फा की जगह लिखा ये वाला। हर स्टेप पे ना तुम ये चीजें ब्रैकेट में लिखोगे, जो हाइपोटेनियस निकाली है, ये निकाला है, सब ब्रैकेट में लिखो। यहाँ छोड़ा था अपन ने b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको भी बाहर ही लिख दूं, ये भी तो कांस्टेंट है, तो r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा। हाँ अब तो याद हो गया बुलबुल को, है ना। v इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, सर्कुलर वायर की लेंथ है, कितनी होनी चाहिए, वेरी गुड। हाँ तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, देखो तो सही दोनों, बाद में लिखना, बाद में। इस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया आर, और इस डीएल की जगह, हाँ और इस डीएल की जगह क्या आएगा 2 पाई आर, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट को मैं पावर हाफ लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अंडर रूट को, ये जो अंडर रूट था इसकी जगह किधर, हाँ अंडर रूट को हम, अंडर रूट को अपन पावर हाफ लिख सकते हैं ना, जैसे अंडर रूट 2 है तो उसको 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो वैसे ही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसकी पावर हाफ आर, हाँ ये एल को हमने 2 पाई आर लिखा, ठीक है। b इज इक्वल्स टू, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देख लो इस पाई से ये जो आर है इसको कैपिटल आर ले ले, क्योंकि इसी की तो रेडियस है, क्या बोला मैंने, हाँ हाँ, इस पाई से ये पाई कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, है ना, बस इतना ही कटेगा। आर इंटू आर को आर स्क्वायर अपॉन 2, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, हाँ नहीं क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, एलसीएम लो, 2 2 1 2 2 प्लस 1, हाँ 3/2, तो इसकी पावर होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये है आंसर, फॉर्मूला। बस ये तो स्क्वायर था ही ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर स्क्वायर है ना, आर के पास स्क्वायर तो था ही, तो उस आर की जगह ही तो ये रखा है। अब इसका एक केस है अपना, अब मैं इस तरफ आ जाऊं, केस फर्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब ये एक्सिस पर है, अगर इस एक्स को मैं 0 कर दूं, ये एक्स है तो ये एक्स अगर मैंने 0 कर दिया तो ये यहीं आ जाएगा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके, उस पॉइंट के और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है एक्स, अगर एक्स 0 कर दिया तो ये पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, तो अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो मेरा ये जो फॉर्मूला है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें अगर मैं x को 0 कर दूं तो सेंटर पे आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करो तो क्या आएगा, हाँ बस और रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप, आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, अब इसको 0 कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कट गया तो आया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3, इस 2 से ये 3 कटेगा तो एक आर बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर,
ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, समझ सकते हो तुम उससे भी, इस फॉर्मूले से भी, उस फॉर्मूले से, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए बताया था। अब इसमें हमने जब एक्सिस के लिए बताया तो एक जनरलाइज केस हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको लिख लो स्पेशल। अब देख रहे हैं अपन केस सेकेंड। अब देख लो सेकेंड केस में, इफ एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, ये जो सर्कुलर लूप था, ये आर इसकी रेडियस थी, एक्स इसकी डिस्टेंस थी। इस एक्स को मैंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, बहुत ज्यादा दूर कर दिया, तो क्या होगा, हाँ, तो r ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इसमें जब x पुट किया था जीरो, इसमें r पुट करेंगे जीरो। हाँ, तो i इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन टू आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ r स्क्वायर था, इसकी जगह जीरो कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स की स्क्वायर और 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये तो b था। हाँ, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर की पावर 3, इससे ये कटेगा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, x की पावर 3, हाँ, तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब यही आएगा, हो गया। अब देखो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे हर फॉर्मूला में करते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फॉर्मूला था अपना, इसके आगे बस n लगा दो, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा फॉर n टर्न्स। हाँ, क्या लेफ्ट, कहाँ पे, अरे सॉरी, बी, देखो अभी देखो, रुको, अभी नहीं बनाया ग्राफ, अब देखो, ये मैं बना रही हूँ -x +x, बीच में बी वेक्टर, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, अपन देख चुके हैं कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये जो सेंटर है ओ, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ से दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इन्फिनिटी पे खत्म, ठीक है। तो यहाँ से पीछे जाएंगे तो ग्राफ ऐसा, यहाँ से आगे भी जाएंगे तो भी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती, तो यहाँ से भी इसको कम करो, यहाँ से भी इसको, अरे यार अच्छा बन नहीं रहा, यहाँ से भी इसको कम किया, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ पर है, एट सेंटर, इस सेंटर वाले पॉइंट पे, एट सेंटर, जो कितना था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये क्या थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ जाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ये ग्राफ ध्यान रख लेना, बना लो, सेंटर पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर उससे दूर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, राइट हैंड साइड में जाओ, कम ही होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम सिर्फ सेंटर पे।